जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, मोक्ष। कई दर्शक ये पूछते हैं कि गुरुजी, क्या मेरे जन्म कुंडली में मोक्ष का योग है? मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? और कई लोग, लगभग हर कोई यह जानना चाहता है कि उसका जीवन सफल होगा, उसका धर्म कर्म सफल होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। मित्रों, मोक्ष क्या है? हम में से कई लोगों का यह मानना है कि यदि हमारे घर परिवार में सुख शांति हो, अपनों में प्रेम हो, समस्याएं कम से कम हो, अपनों का प्यार साथ में हो, शारीरिक मानसिक शांति हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, कम से कम तकलीफें हो जीवन में, तो वही मोक्ष है। और इसके विपरीत हम में से कई लोगों का, कई विद्वानों का यह मानना है, यह कहना है कि मरणोपरांत जो गति हमें मिलती है, सद्गति या दुर्गति, स्वर्ग या नर्क, वैकुंठ या नर्क, वैकुंठ मिले, स्वर्ग मिले तो मोक्ष, ना मिले तो जीवन असफल। सबके अपने अपने विचार हैं मित्रों। यदि देखा जाए तो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं मित्रों। हमें सुख की प्राप्ति और मानसिक शांति, आत्मिक शांति तभी मिलती है जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो। उसी से हमारे भाग्य का, हमारी कुंडली का निर्माण होता है मित्रों। यदि हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो तो हमारे जन्म कुंडली में मोक्ष का प्रबल योग बनता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है मित्रों, हमारी बुद्धि उसी तरफ काम करने लगती है और हम उसी के पीछे भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने लगते हैं। और यदि हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे ना हो तो ऐसी अवस्था में क्या होता है मित्रों, हम सांसारिक बातों में, इधर उधर की बातों में, पाप कर्म में रुचि लेने लगते हैं और नास्तिक बन जाते हैं, नास्तिक, और दूसरों को भी नास्तिक बनाने लगते हैं मित्रों। तो यह सब प्रारब्ध का खेल होता है। यदि हमारा प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के कर्म अच्छी अवस्था में है तो हमें वो मोक्ष की तरफ धकेलता है, उसकी तरफ अग्रसर करने लगता है। तो आइए मित्रों, जाने कि जन्म कुंडली में ये योग कैसे बनता है, कैसे जाने कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमारा जीवन सफल होगा या नहीं होगा। मित्रों, यह जानने के लिए सबसे पहले हम अपने लग्न कुंडली का, जो कि हमारा आईना होता है, यहाँ से हम हर चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम अपने लग्न कुंडली को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, हम अपने लग्न कुंडली में, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, हर चीज़ का। मित्रों, अपने लग्न कुंडली में आप सूर्य की स्थिति को देखिए, चंद्रमा की स्थिति देखिए, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखिए, जो कि धर्म के कारक हैं। अपने लग्न और लग्नेश की स्थिति, पंचम भाव की स्थिति, यह सब मायने रखता है आपके
मोक्ष पाने में। इसके बाद मुख्य तौर पे मोक्ष पाने के लिए मुख्य तौर पे हम अपने लग्न कुंडली के 2 भावों को, एक धर्म भाव को और एक द्वादश भाव को, मोक्ष भाव को, इसका अध्ययन हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि धर्म भाव या भाग्य भाव को धर्म भाव भी बोलते हैं। तो जब हमारा धर्म सफल होगा, धर्म कर्म में रुचि लगेगी, मन लगेगा, तो निश्चित है ये कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, धर्म भाव कौन सा भाव होता है? जन्म कुंडली का ये भाव। ये धनु लग्न की कुंडली है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। भाव यही रहेंगे, भाव यही होते हैं, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। तो मित्रों, ये भाव धर्म भाव होता है। यदि ये भाव मजबूत हुआ, अच्छी अवस्था में हुआ, इसके स्वामी जो उसमें राशि लिखे वो अच्छी अवस्था में हुए, तो हमारे धर्म कर्म में अधिक से अधिक रुचि लगती है, मन लगता है, हमारा धर्म सफल होता है। और यदि हमारा धर्म सफल होगा तो निश्चित है ये कि हमें मोक्ष मिलेगा। तो इसके लिए मित्रों, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके भाग्य भाव में कौन कौन से ग्रह की युति है, या फिर इस भाव पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हुई, शुभ ग्रह चंद्र, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, इनकी दृष्टि हुई तो ये अच्छा है, शुभ है। इसके अलावा मित्रों, इस भाव में सूर्यदेव भी कारक होते हैं। यदि सूर्यदेव बैठ जाए या फिर इनकी दृष्टि हो तो वो शुभ होते हैं, वो भी धर्म के और भाग्य के कारक होते हैं। मित्रों, मंगल देव यदि अच्छी अवस्था में हो, स्वराशिस्थ या उच्च के मकर राशि में बैठे हो, या उनकी दृष्टि हो जाए तो भी यह शुभ होता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि शनिदेव आपके लग्न कुंडली में कारक हो और इस भाव में बैठे हो, धर्म भाव में बैठे हो, और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो यह अति शुभ होता है मित्रों, अति शुभ। या फिर शनिदेव आपके जन्म कुंडली में अपने स्वराशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठे हो, या अपने मित्र की राशि, शुक्रदेव की राशि, बुधदेव की राशि, इनमें बैठे हो तो यह अति शुभ होता है। और ऐसी अवस्था में यदि किसी भी शुभ ग्रह की या उच्च के ग्रह की इन पर दृष्टि हो जाए तो ये सोने पे सुहागा, कुछ इस तरह से हो जाता है। हमारा धर्म भाव काफ़ी मजबूत हो जाता है। वैसे भी यदि शनिदेव जिस भाव में बैठे उस भाव को वो बल देते हैं, उस भाव के बल में वो वृद्धि करते हैं, या जिस भाव में भी बैठे। तो वैसे भी वो धर्म भाव में बैठेंगे तो उसके बल में वृद्धि करेंगे। लेकिन यदि वो अपने राशि में बैठे, या अपने मित्र की राशि में बैठे, या तुला राशि में बैठे जहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं, तो यह अति शुभ माना जाता है। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसी अवस्था में किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, उच्च के ग्रह की या देवगुरु बृहस्पति की जो कि अच्छी अवस्था में उनकी दृष्टि हो जाए तो ये अति शुभ है, सोने पे सुहागा। इसके बाद मित्रों, आप ये देखें कि इसमें जो राशि बनी है 1 से लेकर 12 तक, मेष से लेकर मीन पर्यंत कौन सी राशि बनी है। यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। जैसे कि मित्रों यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये धनु लग्न की कुंडली, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। धर्म भाव में, भाग्य भाव में कोई भी राशि लिखी हो सकती है। तो देखें कौन सी राशि लिखी है और उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं। इसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, नवमेश या भाग्येश या धर्मेश जो भी कह लें, कहाँ बैठा है वो। इसके स्वामी का, नवमेश का केंद्र भाव में बैठना, विशेषकर लग्न में, यह अति शुभ होता है। पंचम भाव में बैठना या फिर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, इसी भाव में बैठ जाए तो यह अति शुभ होता है मित्रों, अति शुभ।
इसके विपरीत यदि धर्म भाव का स्वामी छठे भाव में या आठवें भाव में बैठा हो तो यह अशुभ होता है मित्रों, यह अशुभ होता है। ऐसी अवस्था में भाग्य का साथ नहीं मिलता, धर्म का साथ नहीं मिलता और धर्म कर्म में रुचि नहीं लगती, धर्म कर्म में रुचि नहीं लगती। जब धर्म कर्म में रुचि नहीं लगेगी तो क्या होगा? हम धर्म नहीं करेंगे, धर्म कर्म में रुचि नहीं लेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मित्रों, यह निश्चित है। क्योंकि मोक्ष मिलने के लिए दो बातें होती है, हमारे कर्म और हमारे धर्म। उनसे हमें मुक्ति मिलती है, उनसे हमें मोक्ष मिलता है। और ये दोनों चीज़ जब हमें धर्म कर्म में रुचि जब हमें धर्म कर्म में रुचि लगेगी ही नहीं तो ना हम अच्छे कर्म करेंगे, ना हम धर्म करेंगे, ना हम उसमें कोई दिलचस्पी रखेंगे। तो देखें, इसके अलावा मित्रों यदि ये भाव धर्म भाव पाप कर्तव्य में फंसा हो, पाप कर्तव्य इधर भी पापग्रह इधर भी पापग्रह, यदि ऐसी अवस्था में हो तो भी ये भाव पीड़ित हो जाता है और ऐसी अवस्था में भी काफ़ी समस्याएं और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मोक्ष मिलता है या फिर नहीं मिलता मित्रों। इसके अलावा मित्रों आप यह भी देखें कि धर्म भाव में जो भी राशि बनी है उसके स्वामी कहीं अंश बल से कमज़ोर तो नहीं, अंश बल से कमज़ोर तो नहीं, या फिर इन पर एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि तो नहीं। ये भाव और इसके स्वामी जितने मजबूत होंगे, जितनी अच्छी अवस्था में होंगे मित्रों, हमें धर्म का साथ उतना ज़्यादा मिलेगा, धर्म कर्म में उतनी रुचि मिलेगी, हमारी बुद्धि सद्मार्ग पर चलेगी। हम धर्म कर्म में जब रुचि लेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित है मोक्ष हमें अवश्य मिलेगा। इसके बाद मित्रों आप इस मोक्ष भाव का, जो कि मोक्ष का भाव है, जन्म कुंडली का द्वादश भाव, मोक्ष का भाव, इसका भी अध्ययन एक बार कर लें आप अच्छे से। यदि इस भाव में यदि इस भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि, या मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव में ही बैठा हो, या इस पर उच्च के देवगुरु बृहस्पति या फिर उच्च के किसी ग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर लग्नेश का संबंध जो कि उच्च का हो उसका संबंध इससे हो जाए, तो हमें मोक्ष प्राप्ति में बड़ी सुगमता से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों, बड़ी सुगमता से। इस भाव में, द्वादश भाव में सबसे कारक ग्रह जो है वो केतु देव को माना गया है मित्रों। केतु देव, मोक्ष के कारक ग्रह केतु देव, और इस भाव में वो विशेष कारकत्व में आ जाते हैं यदि उन पर देवगुरु बृहस्पति या किसी शुभ ग्रह की, जो कि उच्च का बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो, उसकी दृष्टि हो जाए, या फिर बलवान लग्नेश की दृष्टि हो जाए, लग्नेश की दृष्टि, तो यह अति शुभ हो जाता है मित्रों। फिर तब मोक्ष पाने का प्रबल योग बन जाता है। जातक के धर्म कर्म, धर्म भाव में जातक के धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है, जातक अच्छे कर्म करने लगता है, जातक मोक्ष की तरफ भागने लगता है, उसके लिए सोचने लगता है और पाता है ऐसी अवस्था में। इसके बाद मित्रों एक चतुर्विशांश कुंडली आप उसका अध्ययन कर लें, उसके नवम भाव का और लग्न भाव का अध्ययन कर लें। इसके बाद मित्रों विशांश कुंडली होती है, विशांश, जो कि मोक्ष के लिए देखा जाता है। जब शादी होने वाली होती है किसी की, तो उससे पहले भी कई लोग, विशेषकर लड़की वाले, पूछने आते हैं कि लड़का वास्तविक में इसका स्वभाव कैसा है। तो उस समय भी हम लोग वही कुंडली
विषांश कुंडली देखते हैं, वहाँ से वास्तविक स्वभाव का भी पता चल जाता है मित्रों। विषांश कुंडली से वास्तविक स्वभाव, इसका वास्तविक स्वभाव क्या है, ये ऊपर से अच्छाई दिखा रहा है या वास्तव में अच्छा है, अच्छा इंसान है, उसको देखने के लिए विषांश कुंडली देखते हैं। तो मित्रों, आप अपने विषांश कुंडली को देखें, जो कि मुख्य तौर पे मोक्ष के लिए देखा जाता है मित्रों, जो मुख्य तौर पे मोक्ष के लिए देखा जाता है। सबसे पहले आप विषांश कुंडली के लग्न का और लग्नेश का अध्ययन करें, किस अवस्था में है वो जितने मजबूत अवस्था में होंगे, जितने अच्छे अवस्था में होंगे, उतना अच्छा है, उतना शुभ है। इसके बाद आप अपने विषांश कुंडली के नवम भाव का अध्ययन करें, नवम भाव का, जैसे कि इस जन्म कुंडली में ये नवम भाव है, तो विषांश कुंडली में भी नवम भाव होता है, उसका आप अध्ययन करें। जैसे आपने लग्न कुंडली का अध्ययन किया है, इसी तरह से अध्ययन करें, देखें कि उस पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है, नवमेश कहाँ जाके बैठा है, किस अवस्था में है। नवम भाव और नवमेश उसके स्वामी जितनी अच्छी अवस्था में होंगे, जितने मजबूत अवस्था में होंगे, आपको उतनी आसानी से, सुगमता से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत आपके विषांश कुंडली का लग्न और लग्नेश और इसके बाद नवम भाव और उसका अधिपति नवमेश जितने पीड़ित अवस्था में होंगे, कमजोर अवस्था में होंगे, उतना तकलीफ से, उतनी विघ्न बाधाएं आएंगी आपके मोक्ष के मार्ग में। बड़ी मुश्किल से फिर मिलेगा आपको, या फिर मिलेगा ही नहीं। मित्रों, यदि देखा जाए तो मुख्य तौर पे मोक्ष की प्राप्ति हमें अपने अच्छे कर्मों से, धर्म कर्म में रुचि लेने से, परोपकार करने से, सत्कर्म करने से, लोगों का भलाई करने से, उनके लिए अच्छा सोचने से और सद्विचारों से आता है मित्रों। धर्म कर्म में रुचि लेने से, भगवान कृष्ण का नाम भजने से, इन सब से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, यदि हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो तो हमें धर्म कर्म में रुचि अधिक से अधिक होती है, परोपकार में, धार्मिक कार्यों में अधिक से अधिक रुचि होती है। और जब हमारे धर्म कर्म में रुचि अधिक होगी तो हम उसकी तरफ निश्चित रूप से मोक्ष की तरफ जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो, उसका साथ हमें मिले, तो क्या होता है, जातक की बुद्धि जो है उसी तरह से हो जाती है, सद्मार्ग की तरफ चलने लगती है और वो उसकी तरफ अपने खींचने लगता है। मोक्ष जो है वो उस जातक को अपनी तरफ खींचने लगता है। जातक व्यक्ति की तरफ, धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, सद्मार्ग की तरफ चलने लगता है। इसके विपरीत, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, यदि हमारे पूर्व जन्म का कर्म अच्छे ना हो, उसका साथ हमें ना मिले, भाग्य का साथ ना मिले, धर्म का साथ ना मिले, तो हमारी जो है बुद्धि उस दिशा में नहीं जाती। सांसारिक कर्मों में, पाप कर्मों में हम फंसे रहते हैं और बस क्यों जिए, क्यों मरे, कोई पता नहीं, क्यों आए दुनिया में, कोई पता नहीं। मित्रों, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। वेदों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। कई बार जब इंसान, जीव जंतु मरते हैं, कई जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, पेड़ पौधों में, लाखों बार जब मर के इंसान बार बार मरता है, तब जाके कहीं जाके एक बार उसको मनुष्य की योनि में जन्म मिलता है, जन्म होता है उसका। तो मित्रों, इस जन्म को, अपने मानव जीवन को सार्थक करें, इसको यूं ही बर्बाद ना करें। सद्मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, धर्म कर्म में रुचि लें, भगवान कृष्ण का नाम भजें, क्योंकि जिस हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम ना हो,
जिस जुबान पे भगवान कृष्ण का नाम ना हो, जिस जीवन में भगवान कृष्ण का स्थान ना हो, वो जीवन बेकार होता है। भगवान कृष्ण तो है जिन्होंने कहा था गीता में एक बार, क्या कहा था, एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो न भविष्यति, एक मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई था। अर्थात भगवान कृष्ण के अनुसार, भगवान कृष्ण जैसे गीता में कहा है, इसके अनुसार भगवान कृष्ण जब सृष्टि में कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तभी भी वो थे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और सदैव वो रहेंगे। जब कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, तो उसके बाद भी वही रहेंगे। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, चाहे आप पशुओं की पूजा करो, चाहे पत्थरों की पूजा करो, चाहे किसी देवी देवता की पूजा करो, कर्मों का फल देने वाला मैं ही हूँ, स्वर्ग देने वाला, मोक्ष देने वाला मैं ही हूँ, नरक देने वाला भी मैं ही हूँ, सदगति देने वाला और दुर्गति देने वाला भी मैं ही हूँ। तो बातें बहुत सारी हैं मित्रों। तो भगवान कृष्ण का नाम भजें, मोक्ष आपको अवश्य प्राप्ति होगी, 100%, 100%। भगवान कृष्ण का नाम आप रोज लें, प्रेम करें उनसे। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम दें। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें, अपने सुझाव अवश्य लिखें। और नए दर्शक जो पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा मैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि बिना किसी विघ्न के आप तक हर एक वीडियो, हर एक कार्यक्रम पहुंच जाए। इसके अलावा मित्रों, यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स का जो है प्रयोग कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं, आपका वेलकम है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आप सदैव स्वस्थ रहो। भगवान कृष्ण आपका जीवन सफल करे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।